जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से अनगिनत धर्म भी चले आ रहे हैं। सनातन धर्म की बात की जाए तो ये सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इस बात को सारे धर्म भी मानते हैं। सनातन धर्म के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, उसके बाद इस्लाम धर्म। और सभी धर्मों के अपने अपने ग्रंथ हैं, अपनी किताबें हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी पूजा पद्धति है। लेकिन सभी धर्मों का मानना है कि ईश्वर एक है। आज हम आपको मिलाने वाले एक शख्सियत से जिसने सभी धर्मों का अध्ययन किया है। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, क्या कहती है कुरान। स्वामी जी, आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्या कहती है कुरान। तो जानना चाहेंगे कि आपने सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, खासकर कुरान का, तो क्या घटनाक्रम आपके जीवन में घटा या क्या वजह रही कि आपने कुरान पर फोकस किया। देखिए, 6 अक्टूबर 2016 थर्सडे की नाइट भारत के एक ब्राह्मण व्यक्ति के साथ एक ऐसी घटना घटी होशो हवास में कि जिसके बाद वो हैरान रह गया कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ। फिर उस व्यक्ति ने उस घटनाक्रम के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए, घटना भगवान से रिलेटेड थी, उसने सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। जब उसने सब धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो उसे कुरान में से टिप्स मिलने शुरू हुए उस घटनाक्रम के। अब घटनाक्रम आपको एक लाइन में बता दिया जाए, ज़्यादा डिटेल की आप रियल मीटिंग विद गॉड 1 2 3 4 देखिए जी। क्या है घटनाक्रम? घटनाक्रम ये था कि एक रात 6 अक्टूबर 2016 की रात को एक ब्राह्मण व्यक्ति जिसने नवरात्रि के व्रत रखे हुए थे, नवरात्र चल रहे थे, नवरात्र की 6वीं रात थी, शायद 11 अक्टूबर 2016 का दशहरा था। वो जब अपने घर आता है, वो घर आकर फलाहार वगैरह खाता है, तो फलाहार खाकर उसके बाद वो उसकी रूटीन है, पहले खाना खाता है, फिर वो नहाता है, फिर वो कोई बाबा के भजन लगाकर लेट जाता है बेड पे। तो वो अपनी रूटीन के मुताबिक पहले उसने फलाहार खाया, फिर वो नहाया, फिर उसके बाद सोने वाले कपड़े पहनकर एक बाबा हैं प्रेम भूषण महाराज, उनका भजन लगाकर अनमोल तेरा जीवन, वो बेड पे लेटकर अपना मस्ती से नाचने लगा। तो अभी वो बेड पे पूरा लेटा ही नहीं था, तो उससे पहले उसे एक झटका लगा, और झटका लगते ही वो कमरे में से कहीं गायब हो गया, किसी होशो हवास में, उसी बॉडी में वो कहीं अन्य जगह पहुंच गया, काली सी जगह पर। उसके बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और वो विस्फोट बहुत अरबों खरबों तारे, अभी उसे नहीं पता तारे, अभी वो एक विस्फोट देख रहे हैं, वो आपस में टकराते हैं, बहुत धुएं का बहुत बड़ा गुब्बार बन जाता है, और फिर एक स्पेशल शेप में एक फूल बन जाता है। जो आप कमल का फूल अगर तोड़ेंगे तो उसके अंदर खोलेंगे तो उसके अंदर उसी शेप का वो होता है, जो है जैसे आप शिवलिंग को देखें तो वो शेप बन जाएगी, इस्लाम की दाढ़ी उस शेप में है, क्वेश्चन मार्क आधा अगर आप बनाएं और उसको पूरा दोनों तरफ से मिला दें तो वही शेप बन जाती है जी। तो वो जो है वो व्यक्ति जब वो शेप बन गई तो बड़ा हैरान हुआ। फिर उसके बाद कई एंगल से उसको जंप्स लगे, कभी इधर कभी उधर। उसके बाद वो लेट गया, लेटते ही वो बहुत बड़ी बड़ी आंखों के सामने से उसने तैरना शुरू किया, तो बड़ा हैरान हुआ। फिर वो धीरे धीरे बैक हुआ तो उसने देखा मुंह हाथ पैर, एक बहुत बड़ा आदमी और वो फूल। अब एक स्टेज आ गई कि वो फूल और वो आदमी आमने सामने, और उसके बाद उस आदमी ने उसके दिमाग में कई बातें डाली। जैसे सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कुछ डाला, फिर उसके बाद उसके दिमाग में डाला कि तुम धर्म ग्रंथ सारे पढ़ोगे। फिर ये वो उसको कई हुक्म नाजिल हुए, मगर वहाँ पर वो कंफ्यूज भी रहा कि ये राम है, कृष्ण है, राधा है, गोविंद है, हनुमान है, क्या है, नारद हैं। मगर अल्टीमेटली फिर उसके दिमाग में अल्लाह बड़े प्रिसाइजली उसके दिमाग में डाले गए। अल्लाह के ऊपर वो मुतमीन हुआ, मुतमीन मतलब इसको कहते हैं कि वो संतुष्ट हुआ कि अच्छा ये अल्लाह है। और ये सारी घटनाक्रम कोई 40-50 सेकंड का, और उसके बाद वो बहुत तेज़ी से अपने कमरे में वापस आता है। और ये फुल होशो आवाज़, जैसे इस वक्त आप होश में हैं, मैं होश में हूँ, दर्शक हमारे इस वक्त होश में जो देख रहे हैं, इस होश की बातें हैं। उसके बाद उसने क्या किया, सर्व धर्म ग्रंथों का जब कमरे में लौट कर आया तो पहले तो हक्का बक्का रह गया कि मैं एक संसारिक आदमी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं दुनिया भर के सब काम करता हूँ जो संसारिक लोग करते हैं। हाँ, दारू मीट शराब सिगरेट ठंडा पान तंबाकू खैनी, कोई किसी का दिल तोड़, ये किसी कोई चोरी चकारी, कोई जीवन में उसने गलत काम नहीं किया सामाजिक। बाकी जो दुनिया भर के घपले होते हैं बिजनेस वगैरह के, वो सब तो वो जैसे दुनिया करती है वैसे वो भी करता था। किंतु उसके बाद फिर उसने जब इन बातों का देखा उसके साथ क्या घटनाक्रम हुआ। ये सारी घटना 40-50 सेकंड की थी, बस इससे ज़्यादा की नहीं थी। ये कुल 51 सेकंड में सारी घटना घट गई। उसके बाद वो वापस आ गया। इसी दौरान उसको जो संसारिक का, उसको जो आध्यात्मिक काम बताए गए, उसको फिर साइंस की बातें समझाएगी, ब्रह्मांड कैसा है, कितना बड़ा है, सुपर क्लस्टर्स कैसे हैं, ब्लैक होल्स कहाँ पर हैं, डार्क कलर का मैटर क्या है, ये सारी बातें उसको फीड उसी वक्त 40-50 सेकंड में ट्रेनिंग मिली जो उसे, और उसके बाद वो वापस आ गया। तो उसने जब धर्म ग्रंथ पढ़ने शुरू किए तो उसको कुरान से मेन टिप्स मिलने शुरू हुए। इस बात का खुलासा कुरान में उसको बहुत बारीकी से मिलना शुरू हो गया।
तो वो बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने पढ़े सारे धर्म, जैसे कि गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा हो कि समस्त ब्रह्मांड मेरे शरीर के इर्द गिर्द मणियों सी माला सा गुंधा हुआ है। तो ये सब फिर जब उसने सारे धर्मों में देखा कि वही बातें लिखी हुई हैं, मगर गीता, अगर आप गीता पे आ जाएं तो मनुष्य जीवन कैसे जीना है, आध्यात्मिक जीवन, मोक्ष, परमानंद, आनंद, मनुष्य ने अपने जीवन को चरित्रवान आचरण, किस आचरण से जीना है कि जीवन नैया पार लग जाएगी, तो आप गीता को फॉलो करेंगे। गीता एक मनुष्य के मोक्ष प्रदान करने की, मनुष्य को एक सही राह जीवन जीने की एक किताब है। किंतु अगर आप जानना चाहते हैं कि वो अल्लाह कौन है, वो ईश्वर कौन है, वो भगवान कौन है जिन्होंने ये सब रचा, जिसे सब मानते हुए हैं, क्रिश्चियनिटी मानती है आसमानों में एक आदमी है जो इस सब को कंट्रोल करता है, एक आदमी है, बात पे ध्यान दीजिएगा। वहाँ यहूदी कहते हैं योहावा है, वो भी एक आदमी शेप मानते, एक आदमी है। यहाँ इस्लाम मानता है अल्लाह है, इस्लाम मान रहा है कुरान में हाथ है, अल्लाह की मुट्ठी है, अल्लाह का मुंह, अल्लाह सुनता है, अल्लाह ये अल्लाह वो, तो अल्लाह के बारे में इस्लाम भी मान रहा है। मगर लेकिन इस्लाम तो कहता है कि वो निराकार है। नहीं, वो बात देखिए वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपको शुरू में ये बात बता दी गई कि जिस तरह धरती पे किसी को नहीं पता कुरान क्या है, तो अब इस्लाम क्या मान रहे हैं, इस बिलीफ को आप छोड़ दीजिए। आज जो नई बातें यहाँ संसार के सामने आ रही हैं, आप उन पे फोकस कीजिए। इस्लाम जो मान रहा है उन्हें कुछ नहीं पता। जैसे सनातन धर्म मान रहा है, सनातन धर्म में एक बाबा बार बार अपने प्रवचन में कहता है भगवान निराकार है, भगवान ये है, भगवान का कोई रूप नहीं, वो सर्वत्र है, वो जगह जगह। फिर अचानक वो ये सब बातें करते करते भूल जाता है। फिर वो कहता है, फिर कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। फिर अर्जुन कहते हैं आपके इतने बड़े बड़े हाथ पैर पेट, ये प्रभु बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप वापस चक्रधारी रूप में आ जाइए। तो ये कौन सी, फिर ये गीता के अंदर लिखा हुआ है, तो आप गीता को तो मान रहे हैं, विराट रूप को नहीं मान रहे। विराट रूप गीता को जब आप पढ़ते हैं तब मान रहे हैं, सत्संग में नहीं मान रहे। तो भगवान का एक विराट रूप है, सारे ब्रह्मांड से भगवान लगभग 2.5 गुना बड़ा है। और भगवान के बारे में कुरान में जो लिखा हुआ है, इसीलिए वो कुरान के पीछे पड़ गया। कुरान को उसने बड़ा ध्यान से पढ़ा, कुरान का बड़ा अध्ययन किया। कुरान के बारे में धरती में किसी को नहीं पता। कुरान, फिर आपको बताया जाए, कुरान कौले रसूल, कौले रसूल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अल्लाह से मिलकर आएगा, भगवान से मिलकर आएगा, वो जब इसे पढ़ेगा तो उसे नॉवल की तरह उसके लिए कुरान शुरू हो गई। पहले तो उसे नहीं समझ आई, पहले तो 2 4 6 बार उसको कुरान में कुछ समझ आया, कुछ तर्जुमे पढ़ने पड़े, कुछ उसे हदीसों का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ा ये। मगर धीरे धीरे जब उसके जीवन के घटनाक्रम उसे कुरान में लिखे मिले, उसके जन्म से लेकर आगे उसके जीवन के एंड तक की बातें कुरान में, वो कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या क्या करेगा, वो सब जब उसे कुरान से मिलने शुरू हुए तो वो समझिए वो हक्का बक्का रह गया। उसके जीवन की शादी ब्याह कारोबार हर चीज कुरान में उसे लिखी मिली। इस व्यक्ति का आपसे क्या जुड़ाव, क्या लगाव है, कहाँ आपकी मुलाकात हुई इस व्यक्ति से? देखिए, उस व्यक्ति वो भारत के एक शहर में रहता है और उस शहर में भी बड़ी उस शहर की बड़ी चर्चा है। वो अपने आप में बड़ा भारत का रिनाउंड शहर है। वो सब बातें जब गवर्नमेंट इन बातों को ढूंढेगी तब ये बातें सामने आएंगी। उस व्यक्ति के साथ जब ये सब घटनाक्रम हुआ तो उसने ये सब पढ़ा, उसने पढ़कर फिर ये बातें बताई। उसके बाद जब ये बातें बताई तो मैंने इन बातों का अध्ययन किया। मैंने जब इन बातों का अध्ययन किया तो आप समझिए कि आप उससे बात कर रहे हैं या मुझसे बात कर रहे हैं, बात एक ही है। तो क्या वो व्यक्ति सामने आएंगे? वो सामने आएगा जब ये गवर्नमेंट ढूंढेगी, क्योंकि वो व्यक्ति दावे बहुत बड़े बड़े कर रहा है। वो कह रहा है मोदी जी जेल चले जाएंगे जब इन बातों का खुलासा होगा। कोरोना संसार में आया ही केवल उसी कुरान के अंदर 108 बार वर्णन है कि भगवान पहले अपना एक मैसेज देते हैं, उस मैसेज के बाद एक नरसंहार होता है धरती पे। अगर इंसान मान जाए तो देखिए, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वो उपदेश क्या था, उसको पैगाम कहेंगे, पैगाम ही तो कहेंगे। और उसके बाद 18 अक्षौणी सेना मारी गई, बचे कौन, खाली पांडव बचे, कौरव सारे मर गए। वो जो पांडव बचे 2 4 6 वो भी गुफा में चले गए। तो कहाँ गई वो महल, कहाँ गई वो लड़ाइयाँ, कहाँ गए वो पैसा कारोबार धन संपत्तियां जिसके लिए लड़ाइयाँ छिड़ी थी। तो यही बात कुरान के अंदर आ रही है दूसरे वर्जन में कि भगवान पहले एक मैसेज देते हैं, उस मैसेज को फिर वो व्यक्ति जिसको भगवान चुनकर धरती पे भेजते हैं, फिर भगवान उसको सकल ब्रह्मांड की यात्रा कराते हैं।
और उसके बाद अपना स्वरूप दिखाते हैं, उसके बाद धरती पे वो मैसेज देना शुरू करते हैं। जब उसके मैसेज के साथ नाफरमानी, बात हम कर रहे थे कुरान की, तो क्या कहती है कुरान, आप कोरोना और अजाब की बात कर रहे हैं, हाँ जी। मैसेज के नाफरमानी की बात कर रहे हैं, तो हाँ जी। कैसे इसको बताना चाहिए? ये आपकी लिंक होती जाएंगी बातें, जैसे जैसे आप आगे सुनेंगे तो कुरान क्या कहती है आपको इसमें सब पता चलता जाएगा कि कोरोना का कारण क्या है। जब 2016 में वो भगवान से मिला, यात्रा की, वो हैरान हुआ। 2-4 महीने में जब कुरान पढ़ के उसे टिप्स मिलने शुरू हुए, तो 2017 में उसने 3 मेल्स नासा को की, क्योंकि उसे ब्रह्मांड का भी सारा डाटा दे दिया गया। मोजेजा कहते हैं इसको, इस्लामिक वर्ड हमें ज़्यादा बोलने पड़ेंगे क्योंकि ये बातें कुरान से ही निकल कर आई। गीता भी अपनी जगह सही है, कृष्ण भी अपनी जगह सही है, मगर क्योंकि कुरान में ये बातें बड़े सटीक तरीके से ईश्वर ने दे रखी है कि कोरोना क्या होता है, क्यों आता है, कैसे धरती पे धर्म सुधरता है। तो जब उसने 2017 में उसने 3 मेल भेजी, उसको तो मेल आती नहीं, उसके एक सीए दोस्त है, उसके थ्रू उसने मेल भिजवाई। 1 जनवरी 2017 को हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम इंडिया और यूनिवर्स के बारे में बताया गया कि एक आदमी मिला है। फिर दूसरा 30 सितंबर 2017 दशहरे का दिन था, जब वो कुरान को 10% समझ गया, तो उसे समझ पड़ा कि उसने फिर नासा को दूसरी मेल भेजी जिसमें यूनिवर्स का थोड़ा डिटेल में डाटा दिया गया और एक आध नबी के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे धरती पे गलत फहमियाँ शुरू हो गई। और तीसरी मेल भेजी उसने 25 दिसंबर 2017 को, जिसमें उसने कुरान से जितनी बातें समझी वो नासा को बताई कि धरती पे एक बीमारी आ जाएगी अगर इस मैसेज को नहीं सुना, इस मैसेज के ऊपर काम नहीं किया, एक ईश्वर एक अल्लाह की इबादत अगर नहीं शुरू की गई, धरती पे धर्म के कंफ्यूजन नहीं शुरू किए गए, तो धरती पे एक बीमारी आ जाएगी। तो कोरोना वही अजाब माना जाए? यही अजाब जो कुरान के अंदर जिसका 108 बार वर्णन है। ये बड़े हैरानी की बात है कि इस्लाम इस बात को नहीं उठा रहा। अच्छा, इस्लाम नहीं उठा रहा क्योंकि उनके आखिरी नबी जो वो आ गए, तो उसके बाद वो मान ही नहीं रहे कि कोई अब नबी आ सकता है, कोई रसूल आ सकता है, कोई अल्लाह से मिलकर आ सकता है। इसीलिए वो लोग इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वो लोग कहते हैं जी हमारे कर्म खराब हो गए इसलिए, जबकि इसका बिल्कुल स्पष्ट कुरान के अंदर वर्णन है कि जब मैं मैसेज दूंगा, मैसेज की नाफरमानी होगी तो धरती पे मैं एक बीमारी भेजूंगा, उस बीमारी को उल्टा लटक जाए सारी साइंस, सारे साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर, सारे संसार की हर ताकतवर फोर्स उल्टा लटक जाए, उस बीमारी का पता नहीं चलेगा। वो बीमारी रूप बदलती रहेगी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप देखिए कोरोना लेवल 1 पे क्या हुआ, 2 पे क्या हुआ। अब भयंकर तबाही होने जा रही है कोरोना 3rd से, डेल्टा ने। ये कोरोना ये कोई ऐसी चीज नहीं। कुरान कहती है कि मैं धरती में फिर एक जानवर निकालूंगा धरती के अंदर से, जो संसार के हर व्यक्ति से पूछेगा मेरी आयतों पर ईमान नहीं लाए। तो ये बातें बड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। ये जो डेल्टा, अब आज तारीख है 27 जून, तो देखिए डेल्टा ने उज्जैन से शुरुआत की है। पहले ये भगवान के दूत हैं, याजूस माजूस जब खुले छोड़ दिए जाएंगे, कुरान कहती है उज्जैन में अब माथा टेका है डेल्टा ने। पहले महाकाल के माथा टेक कर उज्जैन से डेल्टा ने अब जो अपनी शुरुआत किया, आने वाले दिन में देखिए क्या तांडव ये डेल्टा मचाएगा। ये भगवान के मैसेज की नाफरमानी हो रही है। पहले उसने सारी बातें बताई नासा को, नासा ने बताई ट्रंप को। ट्रंप ने नवंबर 2017 में मनीला में मोदी जी से मुलाकात की, तो ट्रंप ने मोदी जी को बधाई दी, आपके देश से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, मगर वो बातें गुप्त हो गई, गुम हो गई। उसके बाद ट्रंप को पता होने के बावजूद ट्रंप चुप रहा, तो ट्रंप को और व्हाइट हाउस को एप्रोप्रिएट सजा भगवान ने दी। ट्रंप ऐतिहासिक 36 साल के बाद कोई नेता ऐसे हारा है जैसे ट्रंप हारा है। ऐतिहासिक भूत पिशाच जैसे घुस जाते हैं व्हाइट हाउस में, वैसे लोग घुस गए। व्हाइट हाउस की बेइज्जती हुई, ट्रंप की बेइज्जती हुई, और अमेरिका सबसे ज़्यादा सफर रहा कोरोना से। और आने वाले टाइम में अमेरिका के अंदर भारी विनाश की भगवान तैयारियां कर चुके हैं। तो देखिए वहाँ तो ये, यहाँ पर फिर उसने क्या किया, मोदी को मैसेज देना शुरू किया। मोदी सरकार को जब इसका एक 5 साल का पीरियड मान लीजिए मोटा मोटी होता है जो कुरान के अंदर, तो कुरान तो कैलकुलेटर के साथ पढ़ी जाएगी। कुरान वो रियल मीटिंग विद गॉड 1 2 3 4 आप देखिए, कुरान बिना कैलकुलेटर कोई नहीं पढ़ सकता। कुरान के अंदर ये सारा डाटा दे रखा है, कोरोना क्यों आएगा, कोरोना कैसे जाएगा। फिर उसने मोदी जी को 31 दिसंबर 2020 को जब उसने देखा कोरोना चल दिया और अब फुल स्पीड चल दिया, तो वो उसने कोरोना के लिए मोदी जी को थ्रेटनिंग दी। मोदी पीएमओ ऑफिस में, राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस तब बोबड़े थे उनको, और अमित शाह होम मिनिस्टर, और केजरीवाल दिल्ली, 5 उसने लेटर दिए। 5 जगह उसने सेम बात पहुंचाई। और एक उसने किताब लिखी थी अंतर्यामी संदेश, वो किताब देकर उसने ये बताया कि ये सब कुरान के मुताबिक चल रहा है। धरती पे इस वक्त जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहे हैं, कुरान के मुताबिक कोरोना चल रहा है, कुरान के मुताबिक 90% पब्लिक मारी जाएगी अगर धर्म का सुधार नहीं किया तो वो लेटर्स दिए, वो सारे सबूत हैं। उसके बाद जब मोदी जी ने बस
एक 31 जनवरी 2021 को एक 2 लाइनों का प्रेस नोट जारी करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि हमारे पास कोरोना के बाद भारत एक विश्व गुरु बन जाएगा और कोरोना के बाद एक नया रिफॉर्म आएगा वर्ल्ड में, एक नया ऑर्डर लागू होगा जिसमें भारत इसको लीड करेगा। उन्होंने वही बातें बोल दी जो किताब के अंदर जगह जगह लिखी हुई हैं। और प्लस जो सूरत के अंदर आए थे फरवरी 2020 में ट्रंप, उन्होंने कहा था अगले 150 साल भारत के बहुत टॉप होने जा रहे हैं, भारत पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा। तो ट्रंप ने ये बातें क्यों बोली, भारत लीड करेगा? भारत कहाँ लीड करेगा? सबसे ज्यादा मर रहे हैं यहाँ, तो सबसे ज्यादा वो हो रहे हैं। तो वो बातें क्यों ट्रंप बोल कर गए कि भारत आने वाले सालों में 150 सालों में लीड करेगा? उन बातों का क्या नतीजा रहा? मोदी जी ने कैसे स्टेटमेंट दे दी 31 जनवरी 2021 को? तो ये सारी बातें हैं। अभी उसने अभी 6 जून 2021 को, अभी 10, 12, 15 दिन पहले उसने भारत के तमाम टॉप जगह पर वो लेटर भेजा है कि कोरोना तबाही मचा देगा, 90% धरती की आबादी खत्म कर देगा। और वो देखिए डेल्टा वहाँ शुरू हो चुका है। डेल्टा भेजे हैं, सारे टॉप स्टार फिल्म स्टार्स को भेजे हैं, सारे टॉप एडवोकेट्स को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, 5 जगह बस उसने लेटर नहीं दिया जिसका पहले जिक्र किया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर और पहले दे चुके हैं, जिनको पहले दे चुका उनको बस लेटर नहीं दिया। बाकी उसने 104 एम्बेसियों को, रॉ, सीबीआई, लॉ, LIU और उसने वो आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, CRPF, ITBAPF और ये 75 न्यूज़ चैनल्स में 104 एम्बेसियाँ, 54 कैबिनेट मिनिस्टर्स, भारत के सारे राज्यों के गवर्नर्स को, भारत के सारे राज्यों के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स को, भारत के सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को, सारे अखाड़ों को, शाही इमाम को और जितने भी फेमस जो भी जगह है उसने तकरीबन 310-15 लेटर डिस्पैच किए हैं। आपकी बात मानी जाए तो ईश्वर के जो पैगाम है उसकी नाफरमानी की जा रही है, जिसकी वजह से अजाब, जिसको आप कोरोना कह रहे हैं, कुरान में इसका वर्णन है। ये कहती है कुरान। बिल्कुल, कुरान ये कहती है कि जब जब धर्म धरती पे खराब होगा, जो गीता कहती है यदा यदा ही धर्मस्य, कुरान कहती है जब जब धरती पे धर्म खराब होगा, जब जब धर्म के नाम पे मारकाट शुरू होगी, मैं धरती पे एक व्यक्ति भेजूंगा, वो तुम्हें सब बातों का एक सही धर्म, कुरान के अंदर भी आयतें आ रही हैं कि मैं एक व्यक्ति होगा जिसको ये सारी बातें मैं समझाऊंगा, वो फिर तुम्हें एक तरीका बताएगा, एक सलीका बताएगा, वो तुम्हें बताएगा, तुम्हें उसके मुताबिक सब काम करने पड़ेंगे। और जब तुम उसके मुताबिक काम करोगे तो तुम्हारी न्याय व्यवस्था भी सुधर जाएगी, कानून व्यवस्था भी सुधर जाएगी, तुम्हारे धर्म सुधर जाएंगे, धरती सतयुग में एंटर कर जाएगी, जिसकी निशानियां आप देख ही रहे हैं। कोरोना में इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। स्वामी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि कुरान से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे, जानते रहेंगे क्या कहते हैं कुरान। देखते रहिए आप PNI न्यूज़।